आज 21वीं सदी के दौर में हर कोई सिर्फ अपने बारे में, सिर्फ खुद का भला सोचते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति या प्राणी से किसी को कोई मतलब नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों का भी भला चाहते हैं। लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए, जितना आप किसी और की मदद करेंगे आपके साथ सब कुछ ऑटोमेटिक ही अच्छा होगा। यह एक प्रकृति का नियम है। चलिए इसे मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाता हूँ। एक लड़का एक सेठ का काम करता था। रोजाना वह लड़का अपने हाथ से खाना बनाता और खाकर सो जाता था। इसी तरह से उसके दिन अच्छे गुजर रहे थे। रोज की तरह एक दिन उसने खाना बनाया और अपने हाथ धोने के लिए चला गया। उस दिन उसने अपने लिए 4 रोटी बनाई थी। अपने हाथ धोकर वापस आया तो देखा वहां पर केवल 3 रोटी ही बची थी। काफी दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन उसने सोचा कि मेरी रोटी को रोज कौन ले जाता है। उस दिन उसने चुपके से यह देखा कि एक चूहा वहां आता है और एक रोटी लेकर चला जाता है। एक दिन उस लड़के ने मौका पाकर उस चूहे को पकड़ लिया और उस चूहे से बोला, तुम रोजाना मेरी रोटी लेकर क्यों जाते हो? तो चूहे ने उस लड़के से कहा, मुझे जाने दो, मुझे मेरी किस्मत का खाने दो। यह सुनने के बाद लड़का बोला, तुम्हें पता भी है इन रोटियों के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं इस खाने का इंतजाम करता हूँ। चूहे ने लड़के से कहा, तुम्हारी सारी समस्याओं और परेशानियों का हल केवल भगवान गौतम बुद्ध के पास ही मिल सकता है। यह सुनने के बाद वह लड़का अपने सेठ से छुट्टी लेकर भगवान गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। पूरे दिन भर चलने के बाद रात को उसने एक हवेली में शरण मांगी तो वहाँ पर एक औरत रहती थी। उसने उस लड़के को अपने यहाँ शरण दे दी। सुबह वह जाने लगा तो उस औरत ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने बताया वह अपनी परेशानियों का हल जानने के लिए भगवान गौतम बुद्ध के पास जा रहा है। यह सुनकर उस औरत ने कहा, क्या तुम मेरे लिए भी एक सवाल पूछ सकते हो क्या? तो लड़के ने कहा, जी बिल्कुल, बताइए आपका क्या सवाल है। उस औरत ने कहा, मेरी एक बेटी है और वह जन्म से ही बोल नहीं पाती है, इसलिए उनसे पूछना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। यह सुनकर वह आगे के लिए चल दिया। काफी दूर चलने के बाद रास्ते में समुद्र आ गया तो लड़के ने एक कछुए से बोला, क्या आप मुझे समुद्र पार करा सकते हो? तो कछुए ने कहा, जी बिल्कुल करा दूंगा, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। लड़का उसकी पीठ पर बैठ गया और समुद्र पार कर लिया। तब उस कछुए ने लड़के से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने वही जवाब दिया, भगवान गौतम बुद्ध के पास अपनी परेशानियों का हल जानने के लिए। कछुए ने कहा, क्या आप मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हैं क्या? तो लड़के ने बोला, हाँ बताओ, आपका क्या सवाल है? तो कछुए ने कहा, उनसे पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। इतना सुनकर वह लड़का आगे की यात्रा के लिए चल पड़ा। काफी दिनों की यात्रा के बाद वह लड़का एक पर्वत पर जा पहुंचा तो वहां एक साधु ने उस लड़के की सहायता की और उस लड़के से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? तो लड़के ने वही जवाब दिया जो सबको दे रहा था। इतना सुनकर वह साधु बोला, क्या आप मेरा एक सवाल पूछोगे भगवान गौतम बुद्ध से? तो लड़के ने हाँ में सिर हिला दिया। तो साधु ने बताया कि मैं काफी वर्षों से तप कर रहा हूँ, तो भगवान गौतम बुद्ध से पूछना कि मुझको मुक्ति कब मिलेगी। इतना सुनकर वह लड़का आगे की ओर चल पड़ा और अंत में वह लड़का भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और पहुंचकर उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, बेटा तुम काफी दूर से आए हो, इसलिए पूछो क्या पूछना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे 3 प्रश्नों का ही उत्तर दूंगा। लड़का असमंजस में पड़ गया कि 3 कौन कौन से प्रश्न पूछूं। तो लड़के ने सोचा, मेरा जीवन तो चल ही रहा है, क्यों ना मैं उन लोगों के प्रश्न पूछ लूं जो मुझसे ज्यादा दुखी और परेशान है। लड़के ने पहला सवाल पूछा कि हवेली में रहने वाली लड़की कब बोलने लगेगी। दूसरा सवाल ये है कि वह कछुआ ड्रैगन कब बनेगा। तीसरा ये है कि उस साधु को मुक्ति कब मिलेगी। इस तरह से उस लड़के ने तीनों सवालों को पूछ लिया। इसके बाद भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, उस लड़की की शादी होते ही वह लड़की बोलने लगेगी और अगर कछुआ अपने खोल को छोड़ दे तो वह ड्रैगन बन जाएगा। उस साधु को जब मुक्ति मिलेगी जब वह अपनी छड़ी को छोड़ देगा। लड़का सबके जवाब सुनकर वापस चल दिया। सबसे पहले साधु को बताया कि अगर आप अपनी छड़ी को छोड़ देते हो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। साधु ने उस छड़ी को उस लड़के को दे दिया और बोले, यह एक जादुई छड़ी है, यह तुम्हारी बहुत मदद करेगी। इसके बाद वह लड़का उस कछुए के पास गया और बोला, अगर तुम अपने खोल से बाहर आ जाओ तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने खोल को छोड़ दिया तो वह ड्रैगन बन गया। उस लड़के को कछुए के खोल में बहुत सारे हीरे मोती मिले जिनको लेकर वह आगे चल दिया। उसके बाद वह लड़का उस हवेली में गया और उस औरत से बोला कि आप अपनी लड़की की शादी कर दो तो वह बोलने लगेगी। उस औरत ने अपनी लड़की की शादी उस लड़के से कर दी तो वह लड़की बोलने लग गई और उस औरत ने अपनी सारी जमीन जायदाद उस लड़के और अपनी बेटी के नाम कर दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि
हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में निराश नहीं होना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में भी सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम सबका अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ ऑटोमेटिक अच्छा होता है।